जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में कहा था कि मैं जुलाई माह से आपको फिजिक्स का प्रारंभ से अध्ययन कराऊंगा, जो कि आपके लिए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे और वे परीक्षा जिसमें फिजिक्स मुख्यतः पूछी जाती है उन सभी के लिए बेहद आवश्यक होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए मैं आज एक फिजिक्स से एक टॉपिक लेकर आया हूँ, मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी। तो आज मैं आपको यांत्रिकी से बताऊंगा कि यांत्रिकी कितनी महत्वपूर्ण होती है परीक्षाओं के लिए और यांत्रिकी में वे कौन से अध्याय होते हैं जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यांत्रिकी वाला पूरा सिस्टम। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैकेनिक्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। पहला आपका देख लीजिएगा, पहला विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट, अगर आपने कोई भी परीक्षा जो इंडियन एयरफोर्स, नेवी या रेलवे में दी हो या वो एग्जाम जिसमें फिजिक्स आता हो आपने दिया होगा, तो आपको जरूर पता होगा कि विमीय विश्लेषण एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आमतौर पर 1 या 2 नंबर की इससे विमा अवश्य पूछी जाती है। हम अगली ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है गति। गति बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न केवल इंडियन एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, अपितु यूपी बोर्ड में अगर आप हैं तो फर्स्ट ईयर इंटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 9वीं 10वीं से हालांकि प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत से छोटा छोटा रूप हो जाता है। और ना केवल यूपी बोर्ड बल्कि अन्य भारत के राज्यों में भी गति बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अन्य राज्यों की साइंस की किताबों में। हम अगले चलते हैं, नंबर तीसरा है बल एवं जड़त्व। स्टूडेंट्स, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपका पहले मैंने विमीय विश्लेषण बता दिया, गति बता दिया, बल एवं जड़त्व एक बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सामने मैं बता रहा हूँ। बल एवं जड़त्व ये भी बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम अगली ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है घर्षण। घर्षण भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आमतौर पर घर्षण के कई प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपका जो घर्षण है ये और बेहद इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आपका एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट आ जाता है कार्य ऊर्जा सामर्थ्य। ये एक बेहतरीन लेसन होता है, बेहतरीन अध्याय होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आमतौर पर कई प्रकार के सवाल कार्य से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित और सामर्थ्य से संबंधित बन जाते हैं इस प्रकार के चैप्टर में। और इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट और मस्ट जो होता है, आपको याद करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है वृत्तीय गति। स्टूडेंट, वृत्तीय गति बेहद इंपॉर्टेंट होती है और इससे कई प्रकार के सवाल बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मुख्यतः 6 मैंने अध्याय चुने हैं, हालांकि मैकेनिक्स में और भी होते हैं, पर ये मुख्यतः 6 अध्याय हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और इन अध्यायों से ही परीक्षा में आमतौर पर क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि इन अध्यायों में जो 6 अध्याय हैं इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल क्रीम चीज बताऊंगा जो आमतौर पर परीक्षाओं में पूछी जाती है। काफी होता फिजिक्स का देखिए क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, परंतु मैं आपको बेहद क्रीम से क्रीम चीज बताऊंगा जो भी आमतौर पर परीक्षा में पूछी जाती है। तो अब आपको मैं नेक्स्ट सेशन में इन जो लेसन है इनसे जो कौन कौन से मुख्यतः इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो बताऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो मैंने पहला चैप्टर बताया था विमीय विश्लेषण, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर मैं बात करना चाहूंगा इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन नेवी की या रेलवे की, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है बोर्ड्स को हटाकर, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स, विमीय विश्लेषण जो अध्याय होता है इसमें से आपका वो मात्रक मूल राशियां पूछ सकते हैं कि इसमें मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मूल राशियों के वो मात्रक पूछ सकते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियों के अलावा एक राशियां होती हैं जिन्हें हम दूसरे नंबर पर व्युत्पन्न राशि कहते हैं, तो वो व्युत्पन्न राशि पूछ सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसमें नंबर 2 इंपॉर्टेंट आ जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होती है तो वो इससे विमा होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपसे कोई भी प्रश्न विमीय विश्लेषण से आता है तो आमतौर पर यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लगभग 10% मूल राशियां या व्युत्पन्न राशियां आपसे पूछ सकते हैं, केवल 10%। मैं आपको बताना चाहूंगा 90%, लगभग 90% जो आपका सवाल होता है वो आपका विमा से आता है। तो स्टूडेंट्स, विमा आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दूसरे चैप्टर की तरफ बताऊंगा कि दूसरे चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट आता है, आप देख लीजिएगा। ये पहला चैप्टर आपका जो विमीय विश्लेषण था, जिसके बारे में मैंने बताया कि विमीय विश्लेषण में मूल राशियां आपकी पूछी जाती हैं, मूल राशियों से मूल मात्रक पूछ लिए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक पूछे जाते हैं, और 90% जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका विमा होता है। मैं आपको दूसरा चैप्टर बताना चाहूंगा जिसमें मैंने बताया कि गति। गति बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। गति से संबंधित परिभाषाओं में स्टूडेंट्स आमतौर पर
गति से संबंधित परिभाषाओं में विस्थापन पूछ लिया जाता है, त्वरण पूछ लिया जाता है, दूरी पूछ ली जाती है, औसत वेग पूछ लिया जाता है, औसत चाल पूछ ली जाती है और औसत गति भी पूछ ली जाती है। बेहद इंपॉर्टेंट होता है प्रक्षेप गति इस के अंतर्गत आ जाती है और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको गति के अंतर्गत कई प्रकार से पढ़ने को मिलेंगे। आपको गति ही पढ़ने को मिलेगी, फिर इसके बाद आपका वेग आ जाता है, वेग पढ़ने को मिलेगा, फिर आपको विस्थापन मिलेगा, विस्थापन के साथ साथ त्वरण आ जाता है, त्वरण आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर प्रक्षेप गति आपकी आ जाती है कि प्रक्षेप गति क्या होती है। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रक्षेप गति का कि प्रक्षेप गति क्या होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका औसत में आ जाता है कि औसत चाल होता है। यहाँ पे मैंने चाल बताना भूल गया, यहाँ पे चाल और पूछ ली जाती है कि चाल आ जाती है और औसत चाल हो जाती है। आमतौर पर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इस वाले अध्याय से, आमतौर पर अगर कहीं से क्वेश्चन बनते हैं आमतौर पर आपके गति के, तो प्रक्षेप गति से बनते हैं या फिर औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, औसत चाल से बनते हैं, औसत वेग से बनते हैं, आमतौर पर विस्थापन से बन जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन, दूरी से बन जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन। लेकिन आमतौर पर इस जो गति का चैप्टर होता है इससे आमतौर पर न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, आमतौर पर औसत चाल से रिलेटेड, औसत दूरी से रिलेटेड। तो इस प्रकार से सवाल इन दोनों अध्यायों से बनते हैं। एक और दो महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें मैं बताऊंगा कि इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। आपका तीसरा चैप्टर बल एवं जड़त्व आ जाता है, चौथा आपका घर्षण आ जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बल होता है, बल से बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपसे। बल वाले चैप्टर में से बल पूछ लिया जाता है। इनके जो न्यूटन ने नियम दिए थे, तीन बल के तीन जो नियम दिए थे वो तीन नियम इसके अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत जड़त्व आ जाता है, जड़त्व आपसे पूछा जाता है और इसके अंतर्गत जड़त्व के अंतर्गत आप रेखीय संवेग इसी में आ जाते हैं, तो आपको संवेग भी पढ़ने को मिलेगा। पर मैं आपको बताना चाहूंगा आमतौर पर बल एवं जड़त्व से या तो न्यूटन के रूल पूछ लिए जाते हैं या इनसे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट होता है आमतौर पर ये जो चैप्टर है चौथा वाला घर्षण, इसके अंतर्गत भी आप कई प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप सर्पी घर्षण पढ़ेंगे, लूटनी घर्षण आप पढ़ेंगे, आपका दूसरा आ जाता है लूटनी घर्षण हो जाता है। पर मैं आपको स्टूडेंट मुख्यतः इन दोनों चैप्टर में ये बताना चाहूंगा कि इससे न्यूमेरिकल कम आते हैं। इन सवालों से आमतौर पर थ्योरिकल ज्यादा आ जाता है और जितना भी न्यूमेरिकल आता है वो न्यूटन के जो लॉ होते हैं या रेखीय संवेग के जो फॉर्मूले होते हैं इनसे साधारण से सवाल आप लगा सकते हैं, ऐसे आते हैं। परंतु इनसे आमतौर पर थ्योरी अच्छी पूछी जाती है, थ्योरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ता है जिससे थ्योरिकल क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि बेहद कम समय में हम तैयारी करा दें, पर ऐसा नहीं होता है कि जब तक आपको विस्तृत ज्ञान नहीं होगा तब तक आप थ्योरी में से क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। थ्योरी विस्तृत होती है और कहां से क्वेश्चन पिक कर दिया जाए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। इसका निष्कर्ष कुल मिला के ये है कंक्लूजन कि इन दोनों चैप्टरों से आमतौर पर थ्योरिकल क्वेश्चन बेहद पूछे जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट आपके सामने में अध्याय लेकर आया हूं जिसका नाम है कार ऊर्जा सामर्थ्य। यदि आप यूपी बोर्ड में तैयारी कर रहे हैं तो इसे एक ही लेसन के अंतर्गत दर्शाया जाता है फर्स्ट ईयर इंटर में। परंतु जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स तो यह तीन भागों में विभक्त हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत आप फिर कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य का अध्ययन करेंगे। कार्य के अंतर्गत W बराबर FS cos थीटा जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है कार्य का। मतलब कहने का आशा है कि कार्य के अंतर्गत जब आप तैयारी करते हैं तो न्यूमेरिकल्स अत्यधिक पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप ऊर्जा से रिलेटेड तैयारी करते हैं कि ऊर्जा से क्या क्या परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा होती कई प्रकार की है, पर मुख्यतः अगर जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित आमतौर पर क्वेश्चन बनते हैं, ना केवल थ्योरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स बल्कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं ऊर्जा चैप्टर के अंतर्गत। ऊर्जा से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनते हैं, इस चैप्टर से ना केवल थ्योरिकल बल्कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका जो सामर्थ्य आ जाता है शक्ति, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है और सामर्थ्य से भी कई प्रकार के सवाल बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि यह वह लेसन है जो ना केवल थ्योरिकल दृष्टिकोण से अपितु यह तो न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। तो इस चैप्टर का अगर हम अध्ययन अच्छा कर लेते हैं तो जरूर हम एक या दो क्वेश्चन अपनी परीक्षाओं में इसको अध्याय से देख सकते हैं और उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर नंबर अगला है यहाँ पे वृत्ति गति बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स की वृत्ति गति परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इससे कई प्रकार के न केवल थ्योरिकल अपितु न्यूमेरिकल भी सवाल बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें जब आप वृत्ति गति पढ़ते हैं तो अभिकेंद्र बल पढ़ते हैं, आप अभिकेंद्र बल पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत आप अभिकेंद्र त्वरण का भी अध्ययन करते हैं, कोणीय त्वरण का अध्ययन करते हैं, कोणीय वेग का। सबसे पहले आप कोणीय
वेग का अध्ययन करते हैं, कोणीय त्वरण का अध्ययन करते हैं, अपकेंद्रीय बल का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आप जड़त्व आघूर्ण का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आप न्यूटन के सर्वत्र नियमों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वृत्तीय गति को लेकर जो उन्होंने दिए हैं। इसके अंतर्गत आप केपलर के नियम का अध्ययन करेंगे, उपग्रह संबंधी चीजों का अध्ययन आप कर सकते हैं। यानी कि टोटल मैं आपको कह सकता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मैकेनिक्स चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक बनता है तो वह टॉपिक स्टूडेंट्स आपका वृत्तीय गति होती है, सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं। यदि हम सर्कुलर मोशन पर पकड़ कर लें अच्छी खासी तो आप समझ जाइएगा, आप परीक्षाओं में बेहद 2 या 3 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको उपरोक्त जानकारी मेरी आज मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप उस चीज से संतुष्ट हो, तो आप मेरे चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, उसे शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रजनों के बीच में। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रारंभ से जुड़ जाते हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज मेरी समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो जानकारी दी, अगर आप संतुष्ट हो तो मैं पुनः कहूंगा कि आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शायद धन्यवाद।